देश में लागू होगा फ्लोर वेज सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, फ्लोर वेज से मतलब है न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के द्वारा तय होगा, जिसे हर राज्य को मानना होगा। उतना न्यूनतम वेतन हर एक अस्थायी कर्मचारी को देना होगा। मुझे पता है बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। कई कमेंटें आती हैं कि कहीं फ्रॉड जानकारी है, कहीं गलत जानकारी है। आज मैं पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं कि हम और हमारा चैनल कभी गलत जानकारी नहीं देते। आज के वीडियो में मैं पूरे सबूत के साथ आपको तथ्य रखने वाला हूं, जिससे आपको यकीन हो जाए और आप खुद से कैसे फैक्ट को चेक कर पाएंगे, ये भी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करेगी, एक लक्ष्मण रेखा खींच देगी। उस लक्ष्मण रेखा से नीचे मतलब उस न्यूनतम वेतन से कम वेतन कोई भी राज्य नहीं दे पाएगा। हाँ, किसी राज्य को अगर देना है तो उससे ज्यादा भले दे सकता है, लेकिन कम नहीं दे पाएगा। चाहे आप अकुशल कर्मचारी हो, अर्धकुशल हो, कुशल हो, उच्च कुशल हो। तो इससे करोड़ों देश के अस्थायी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है, जो 10,000, 5,000, 8,000, 6,000 में काम करते थे। उनका वेतन सीधे जबरदस्त दोगुना होने वाला है। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्र का न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 से ले अधिकतम 26,000 तक है। तो यानी 20,000 से कम किसी का वेतन नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो में बताते हैं पूरी अपडेट। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि कई कर्मचारी भाइयों के मन में जो सवाल हैं वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सकेंगे। तो हमारी हेल्प कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करके रखिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबरें होती हैं सबसे पहले अपडेट की जाती है। चलिए सीधे हम चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके मन में उठने वाले हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे हजारों हमारे फॉलोअर्स हैं, मित्र भाई हैं, कर्मचारी साथी भाई हैं, जिनके मन में हजारों सवाल हैं। कि कई लोग तो साथियों ये सोचते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, ये फर्जी वीडियो है, फर्जी खबर है, फेक खबर है, झूठ है। तो आज का वीडियो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में भरी पड़ी है कमेंट है कि ये फेक वीडियो है, ऐसा संभव नहीं है, फर्जी है, पता नहीं कहाँ की जानकारी बताते हैं। तो आज वो सब लोग भी ध्यान से देख लें। आज की वीडियो में आपका एक एक डाउट जो है क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय श्रम मंत्रालय जो होता है, उन्होंने ये पोस्ट तमाम की हुई है। इनको ध्यान से देखिएगा, इसके बाद भी मैं और चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब जो देश में है तो कोड ऑन वेजेस के तहत अब लागू होगा फ्लोर वेज। तो फ्लोर वेज क्या है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लोर वेज का मतलब है न्यूनतम वेतन। यानी एक न्यूनतम वेतन, एक लक्ष्मण रेखा जो है केंद्र सरकार खींचने वाली है, जिससे जो है कम जो है कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर राज्य सरकारें चाहें तो उससे ज़्यादा भले ही दे सकती हैं, लेकिन जो केंद्र न्यूनतम वेतन अब तय करेगा उससे कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अब नई संहिताओं के आधार पर तय फ्लोर वेज यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन निर्धारित ना कर सके। आपको ये भी बताएंगे कि इसका फायदा आपको कब से मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल है कि ये कब से लागू होगा। तो वो भी आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं, तो वही चीज़ लिखी है कि कोई भी राज्य अब इससे कम न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगा। तो एक बार मैं फिर बता दूं, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये पोस्टें की गई हैं। अब यहाँ पर मैं आगे आपको जानकारी दूं। यहाँ पर देखिए, एक और कोड ऑन वेजेस, ये भी श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पोस्ट की गई है कि अब हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का अधिकार होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 नए श्रम कानून लागू हुए हैं उसके तहत ये सब बदलाव हो रहे हैं साथियों। पहले न्यूनतम वेतन सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट तक सीमित था। अब किसी भी सेक्टर के किसी भी नौकरी में सभी कर्मचारियों पर लागू, हर वर्कर को अब गारंटेड न्यूनतम वेतन मिलेगा। ये पोस्ट भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है, वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आपको मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप फेसबुक में ये लिखकर सर्च करेंगे तो ये बिल्कुल पूरा ये पेज जो है श्रम मंत्रालय का ये आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वेरीफाइड पेज है और आपके हाथ में मोबाइल है, आप फेसबुक चालू कीजिए, वहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्च कर दीजिए। ये श्रम मंत्रालय का ये पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर देखिए, श्रम मंत्रालय ने क्या पोस्ट की थी।
हर कर्मचारी को मिला न्यूनतम वेतन का अधिकार। अब यह अधिकार किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं, हर उद्योग, हर नौकरी और हर वर्कर के लिए गारंटेड मिनिमम वेज सुनिश्चित करेगा। जब वेतन बराबरी से मिलेगा तभी कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। तो ये पोस्ट केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जो है ये पोस्ट की थी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है। यहाँ देख लीजिए, केंद्र सरकार की यहाँ पर ये पोस्ट आप देख पा रहे हैं। इसके बाद साथियों यहाँ देखिए, जो आपका पूरे देश में एक सा न्यूनतम वेतन होना है, उसकी भी पोस्ट देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये भी फेसबुक पेज में ही यहाँ देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब केंद्रीय श्रम विभाग की ही ये भी पोस्ट है। यहाँ पर आपके हाथ में मोबाइल है, आप फेसबुक पेज में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें फेसबुक में सर्च कीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये खुद ये पेज जो है आ जाएगा, ब्लू टिक रहेगा, वेरीफाइड पेज है। चलिए पूरी यहाँ पर देख लीजिए क्या पोस्ट किया है केंद्रीय श्रम विभाग ने। पूरे देश में लागू होगा एक समान फ्लोर वेज। अब न्यूनतम वेतन राज्यों के हिसाब से बदलने की प्रथा नहीं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो है केंद्रीय श्रम विभाग ने कही है कि अब न्यूनतम वेतन राज्यों के हिसाब से बदलने की प्रथा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम वेतन कोई भी राज्य निर्धारित नहीं कर सकेगा। तो आपको बता दूं मैं सबसे पहली बात कि ये फ्लोर वेज का मतलब क्या है। ये जो फ्लोर वेज है, फ्लोर वेज का मतलब है न्यूनतम वेतन। मतलब अब केंद्र सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम वेतन कोई भी राज्य निर्धारित नहीं कर सकेगा। यह सुधार देश भर के वर्कर्स को देगा समान वेतन, सुरक्षा और मजबूत आर्थिक आधार। साथियों ये तो मैंने आपको दिखाई कि फेसबुक पेज पर जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का पेज है उसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं। केंद्र का, भारत सरकार का श्रम मंत्रालय जो है, ये जानकारियां फेसबुक पेज पर मिली हुई है। आप चाहें तो जाकर फेसबुक में चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरे तरीके से। साथियों आपके हाथ में मोबाइल है, आप कुछ मत कीजिए, अपने मोबाइल निकालिए, उसमें गूगल निकालिए और गूगल में आप सर्च कीजिए क्या देश में फ्लोर वेज लागू होगा। बस इतना भर सर्च कर दीजिए, आपके सामने ये पूरी जानकारी निकल आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके बीच में है। कब से लागू होगा वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सर्च किया गूगल में तो सीधा स्पष्ट आ गया कि हाँ फ्लोर वेज पूरे देश में लागू होगा। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 नई श्रम संहिताओं में मिला दिया, जिनके प्रभावी होने के बाद यह प्रावधान लागू हो जाएगा। यहाँ मुख्य बातें जो गूगल में सामने आई हैं वो देख लीजिए। पहला, समान वेतन सुरक्षा। इस नियम का उद्देश्य देश भर के सभी कर्मचारियों संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में को एक समान वेतन सुरक्षा और मजबूत आर्थिक आधार देना है। दूसरा क्या है इसका फ्लोर वेज का मुख्य उद्देश्य, यहाँ देख लीजिए, राज्यों के लिए बाध्यकारी। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई राष्ट्रीय फ्लोर वेज एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगी। कोई भी राज्य सरकार इस निर्धारित फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती। मतलब फ्लोर वेज का मतलब है न्यूनतम वेतन, मतलब कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता। अभी तक ये होता था कि कहीं कोई राज्य का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो किसी का और अलग डिफरेंस है। लेकिन अब पूरे देश में अब कोई भी राज्य हो, केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करेगी, वही उस न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन देश का कोई भी राज्य तय नहीं कर सकेगा। हाँ, उससे ज़्यादा भले ही कर सकेगा। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कुछ लिखा है, जरा वो भी देख लीजिए। मौजूदा उच्च वेतन पर प्रभाव नहीं। यहाँ पर समझिए, यदि किसी राज्य में न्यूनतम वेतन पहले से ही केंद्र द्वारा निर्धारित फ्लोर वेज यानी निर्धारित न्यूनतम वेतन से अधिक है, तो राज्य उसे कम नहीं कर सकते, बल्कि उसे बनाए रखना होगा या फिर बढ़ाना होगा। यानी अगर जैसे अभी केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन तय करेगी, फ्लोर वेज तय कर देगी, अगर पहले से ही किसी राज्य में केंद्र के द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से अधिक यानी ज़्यादा न्यूनतम वेतन पहले से ही राज्य दे रहा है, तो फिर वो राज्य सरकार उसे कम नहीं कर सकती, बल्कि उसे उतने में ही बनाए रखना होगा या फिर बढ़ा सकती है। अब साथियों आगे देखिए, निर्धारण प्रक्रिया। फ्लोर वेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के न्यूनतम जीवन स्तर पर यानी भोजन, कपड़े आदि और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की एक समिति के परामर्श से किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी श्रमिक का शोषण न हो और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त न्यूनतम वेतन मिले। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया कि आप गूगल में भी जाकर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी जो है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार विभाग का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो निश्चित है साथियों, ये 100% सही है कि अब पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, एक फ्लोर वेज तय किया जाएगा। अब दोस्तों, अब बात आती है कि ये लागू जो है कब से होगा। तो आपको बता दें, जो 21 नवंबर से केंद्र सरकार ने 4 नए श्रम कानून देश में लागू कर दिए हैं और उन्हीं 4 नए श्रम कानूनों के तहत पूरे देश में अब एक सा न्यूनतम वेतन जो है होगा। तो श्रम कानून तो 21 नवंबर से लागू हो गए, लेकिन आपको बताते हैं श्रम कानून जो 4 श्रम कानून है उसमें 29 पहले के श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। तो अब 29 श्रम कानूनों को उन 4 नई श्रम संहिताओं में पूरी तरह से लागू करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। आपको बता दें, बड़ी बड़ी चीजें 21 नवंबर से लागू हो गई हैं, लेकिन अब बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। बारीकी से इसे लागू करने के लिए हो सकता है इसमें 1 से 2 माह का समय लग जाए, या फिर नए सत्र से जो है पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाए। लेकिन ये निश्चित है कि लागू होना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मन में बिल्कुल शंका मत रखिए। आपको बता दें, वर्तमान में असंगठित अगर केंद्र का न्यूनतम वेतन कितना है, तो वर्तमान में यहाँ स्क्रीन पर भी देख लीजिए, वर्तमान में केंद्र का न्यूनतम वेतन अकुशल कर्मचारी को 20,300 रुपये दिया जा रहा है, अर्धकुशल कर्मचारी को 22,500 रुपये दिया जा रहा है, कुशल कर्मचारी को 24,800 रुपये दिया जा रहा है और उच्च कुशल कर्मचारी को 26,900 रुपये अभी वर्तमान में केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन तय करेगी, तो क्या इसमें कुछ और बदलाव करेगी, क्या इसे और ज़्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि कम करने का चांस बहुत कम है। हाँ, अगर हो सकता है बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए आपको साथियों 1 से 2 माह का इंतजार करना होगा। 1 से 2 माह के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मानिए कि ये 100% सत्य है कि अब पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन होगा, उससे कम कोई भी राज्य जो है न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएगा। आशा करता हूं दोस्तों, अगर एक बार फिर कहूंगा कि जिनके मन में अगर शंका है तो वो अपना मोबाइल निकालिए, गूगल में सर्च कीजिए या फेसबुक में सर्च कीजिए, जाकर क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आप बेफालतू में कमेंट करते हैं, या कमेंट करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके मन में जो शंकाएं बनी हुई हैं वो शंका आपकी दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूं एक एक चीज आपको जो है समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।